मूवी की शुरुआत एक विशाल घड़ी से होती है जिसके कांटे ठीक 4 बजे की ओर इशारा कर रहे हैं। इसके बाद सीन बदलता है और फ्यूचर के रोबोट स्कूल नजर आता है। यहाँ डोरामी अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी में हिस्सा ले रही होती है। कैमरा अब डोरामी, डोरेमोन और स्कूल के प्रिंसिपल पर फोकस करता है। तभी अचानक तीनों की नजर आसमान पर पड़ती है जो रहस्यमयी तरीके से रंग बदल रहा होता है। अचानक एक जोरदार बिजली कड़कती है और रोबोट स्कूल पर गिरती है जिससे स्कूल का पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। इस हादसे के कारण एक रहस्यमयी ब्लैक होल बन जाता है जो सब कुछ अपनी ओर खींचने लगता है। डोरामी के गैजेट्स भी उस ब्लैक होल की चपेट में आने लगते हैं। डोरेमोन और प्रिंसिपल उस होल की ओर खींचे चले जाते हैं, लेकिन तभी एक रहस्यमय दरवाजा प्रकट होता है जो डोरामी को बाहर रोक लेता है। डोरामी दरवाजे को खटखटाती है और डोरेमोन व प्रिंसिपल को आवाज देती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तभी उसे डोरेमोन का फ्रेंडशिप डेली कार्ड मिलता है। जैसे ही डोरामी उस कार्ड को छूती है, उसमें से एक चमकदार रोशनी निकलती है जो डोरेमोन के दोस्तों तक संदेश पहुंचाती है कि उनका दोस्त मुसीबत में है। सबसे पहले ये संदेश चाइना में कंग फू फाइटर वांग डोरा को मिलता है। फिर ये रोशनी ब्राजील में फुटबॉल स्टार डोरा रेनो तक पहुंचती है। इसके बाद डोरामेट और डोरा नको को भी इसकी खबर मिलती है। ये लो डोरेमोन जो अपने उड़ने वाले घोड़े पर सवार होता है तुरंत डोरेमोन की मदद के लिए निकल पड़ता है। इधर डोरामी अपने दोस्तों का इंतजार कर रही होती है। तभी ये लो डोरेमोन वहाँ पहुँचता है। वह बताता है कि वो डोरेमोन को बचाने आया है। स्कूल में कदम रखते ही वह अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। डोरामी उसे फ्रेंडशिप डेली कार्ड दिखाती है और सारी घटना बताती है कि कैसे डोरेमोन और प्रिंसिपल उस ब्लैक होल में खींचे गए थे। तभी दो नए किरदार सामने आते हैं। डैडी 13 जो पहले स्कूल की सुरक्षा के लिए बनाया गया था और मामी 14 जिसे अब यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। मामी का काम रोबोट्स को नैतिकता और अच्छे मूल्य सिखाना है, लेकिन तभी वह रहस्यमयी ब्लैक होल फिर से खुलता है और सबको अपनी ओर खींचने लगता है। येलो डोरेमोन अपनी हाईटेक गन से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। वे भागने की कोशिश करते हैं और एक दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन वह भी टूट जाता है। डोरामी और येलो डोरेमोन उड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर भागते हैं, लेकिन एक दीवार से टकरा जाते हैं। येलो डोरेमोन अपनी गन का इस्तेमाल करता है, लेकिन वे पानी में गिर जाते हैं। पानी से बाहर निकलकर वे एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ रहस्यमयी और अनजानी चीजें मौजूद हैं। वहाँ डोरामी के क्लासमेट्स मूर्तियों की तरह जड़ हो चुके हैं। यह देखकर डोरामी डर जाती है। तभी एक रूल मास्टर रोबोट प्रकट होता है जो बार बार कहता है, मैं ये तुम्हारे लिए बनाता हूँ। वह येलो डोरेमोन की गन छीन लेता है और उसे भी मूर्ति में बदल देता है। रूल मास्टर उन्हें गोंद जैसे पदार्थ से जकड़ लेता है। तभी विंडोरा वहाँ आता है और रूल मास्टर से भिड़ जाता है। उसकी मदद से डोरामी और येलो डोरेमोन आजाद हो जाते हैं। येलो डोरेमोन अपनी गन चलाता है, लेकिन वह टूट जाती है। इस बीच विंडोरा टूल मास्टर के प्लग को खींच देता है, लेकिन उसे करंट लगता है और वह बेहोश हो जाता है। उधर डोरामी और येलो डोरेमोन एक मशीन में फंस जाते हैं जो उन्हें आग की लपटों की ओर ले जा रही होती है। तभी डोरामेट आता है और उन्हें बचा लेता है। वे एक म्यूजिक रूम में पहुंचते हैं जहां डोरामी के क्लासमेट्स नीचे गिरे हुए और सो रहे होते हैं। एक रहस्यमयी गैजेट की आवाज ने उन्हें सुला दिया था। ये आवाज येलो डोरेमोन को भी सुला देती है, लेकिन डोरामी और डोरामेट अपने कान बंद कर लेता है। डोरामेट एक गैजेट निकालता है जिससे वह आवाज बंद हो जाती है, लेकिन साउंड मशीन अचानक हमला कर देती है और डोरामेट का गैजेट टूट जाता है। डोरामेट अब विशाल हो जाता है और मशीन को नष्ट कर देता है, लेकिन छत में छेद हो जाते हैं और पानी भरने लगता है। डोरामेट को पानी से डर लगता है, इसलिए वह डूबने लगता है। डोरामी और येलो डोरेमोन डोरामेट के उड़ने वाले कारपेट पर सवार होकर भागते हैं, लेकिन फिर से दीवार से टकरा जाते हैं। वे एक जिम में पहुंचते हैं जहां लकड़ी के बक्से डोरामी को घेर लेते हैं। येलो डोरेमोन उन्हें हटाता है, लेकिन वे बक्से रोबोट्स में बदल जाते हैं और दोनों को घेर लेते हैं। तभी मेटाडोरा आता है और उन रोबोट्स से लड़ता है। डोरामी और येलो डोरेमोन वहाँ से निकलकर स्कूल की किचन में पहुँचते हैं। डोरामी एक डोरा केक बनाती है जिसे येलो डोरेमोन खा लेता है। तभी वह एक फ्रिज खोलता है जो एक विशाल रोबोट में बदल जाता है और स्नो स्टॉर्म पैदा कर देता है। किचन का स्टाफ और डोरा नको वहाँ जमी हुई अवस्था में मिलते हैं। येलो डोरेमोन डोरामी के सिर को फुल मून में बदल देता है, जिससे डोरा नको वुल्फ में बदल जाता है और फ्रिज रोबोट पर आग फेंकता है। रोबोट भाग जाता है। वे साइंस लैब में पहुँचते हैं जहाँ डोरा राइनो पर एक जीवाश्म हमला करता है। डोरा राइनो उसे हरा देता है, लेकिन खुद पकड़ा जाता है। डोरामी और येलो डोरेमोन स्टेज की ओर बढ़ते हैं जहाँ मामी 14 एक रिंग में फंसी होती है। येलो डोरेमोन को एहसास होता है कि सभी हमलावर पुराने रोबोट्स हैं। तभी वह रहस्यमयी फोर्स फिर से उन्हें खींचने लगती है। यह फोर्स एक पुराना वैक्यूम क्लीनर रोबोट निकलता है। डोरामी उसका स्विच ऑफ कर देती है। वे नीचे एक रिचार्जिंग रूम में गिरते हैं जहां डैडी 13 मिलता है। वह बताता है कि पुराने होने के कारण उसे और उसके साथियों को फेंक दिया गया था और वह इसका बदला ले रहा है। डोरामी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं मानता। तभी सारे डोरेमोन वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन डैडी 13 उनके एंटेना के जरिए
जरिए उन्हें कंट्रोल कर रहा होता है। येलो डोरेमोन को भी एंटेना लगाया जाता है, लेकिन उसकी हेड के कारण वह कंट्रोल से बाहर रहता है। तभी येलो डोरेमोन फ्रेंडशिप डेली कार्ड निकालता है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सभी डोरेमोन को एक पुराने मंदिर में ये कार्ड्स मिले थे। कार्ड की शक्ति से सारे डोरेमोन कंट्रोल से मुक्त हो जाते हैं और मिलकर डैडी 13 को हरा देते हैं। आसमान साफ हो जाता है। अंत में डैडी 13 और मामी 14 को अपडेट किया जाता है और वे मिलकर काम करने लगते हैं। पुराने रोबोट्स को भी अपडेट किया जाता है। डोरामी की ग्रेजुएशन सेरेमनी पूरी होती है। नोबिता, सुनियो, शिजुका और जियान भी वहाँ मौजूद होते हैं। एक जगह खाली रहती है जो येलो डोरेमोन की होती है। डोरामी उसे उसकी गन लौटाती है। सभी खुशी खुशी एक साथ जश्न मनाते हैं। इसके साथ ही मूवी का समापन होता है।